सीमा पर हुई है साजिश। आज रात को तो बहुत लंबा चौड़ा फायर की आवाज सुनता रहा हूँ। बारिश भी था बीच में, माइकों का आवाज भी था, क्लियर नहीं था हो रहा। एक बार फिर दुश्मन ने पीछे से किया है वार। पूरा गांव रात को डर रहा था। एक तरफ तो मस्जिद में बैठे, दूसरी तरफ घर में जो बच्चे थे वो तो चिल्ला रहे थे। इतना फायरिंग हुआ, मैंने इतनी आवाज सुनी। एक बार फिर बहा है भारत के सैनिकों का खून। सरहद पार के शैतानों के कायराना हमले से गुस्से में है लोग, और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कब तक सहता रहेगा हमारा देश। ये कहानी उस हमले की है जिसने एक बार फिर पाकिस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, उसके नापाक मंसूबे को उजागर कर दिया है। एक बार फिर सीमा पर रची गई है साजिश। एक बार फिर दुश्मन ने पीछे से किया है वार। एक बार फिर बहा है भारत के जांबाज जवानों का खून। और ये कायराना वाकया है 5 और 6 अगस्त के दरमियानी रात का। वक्त रात के करीब 2 बजे। जम्मू से 300 किलोमीटर दूर पुंछ सेक्टर का चक्का दा बाग इलाका। एलओसी से 400 मीटर भीतर सरला पोस्ट। रात के अंधेरे में 21 बिहार रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट के जवान गश्त लगा रहे थे। भारतीय सैनिकों के लिए न तो ये काम नया था और न ही ये वक्त। तभी अचानक पाकिस्तान की तरफ से दर्जन भर से भी ज्यादा घुसपैठियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रात के सन्नाटे को चीरती गोलीबारी की वो आवाज जब बॉर्डर से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंची तो वो दहल गए। बच्चे डर से रोने लगे और बड़ों का दिल किसी अनहोनी की आशंका में बैठने लगा। रात भर गोलियां चलती रही और जब सुबह का उजाला फैला तो पता चला भारत की सीमा में घुसकर हमलावरों ने 6 जवानों को निशाना बनाया है। आज रात को तो बहुत लंबा चौड़ा फायर की आवाज सुनता रहा हूँ। बारिश भी था बीच में, माइकों का आवाज भी था, क्लियर नहीं था हो रहा। पूरा गांव रात को डर रहा था। एक तरफ तो मस्जिद में बैठे, दूसरी तरफ घर में जो बच्चे थे वो तो चिल्ला रहे थे। इतना फायरिंग हुआ, मैंने इतनी आवाजें सुनी। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये ट्रेड बंद होनी चाहिए, गाड़ियां बंद होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ रब्ता ही नहीं रखना चाहिए। ये दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाया जाता है कि वो बार बार क्या करते हैं कि यहाँ हमारे हिंदू इलाके में दाखिल होकर फिर क्या नाम है इतनी ज्यादती करते हैं। और सरहद पार के शैतानों ने अपने कायराना वार से जिन 6 जवानों को निशाना बनाया था उनमें से 5 शहीद हो गए, एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसका इलाज पुंछ के अस्पताल में चल रहा है। बाद में इस हमले के पीछे की कहानी का जब खुलासा हुआ तो सामने आई सीमा पार के आतंक की साजिश की एक बेहद ही सनसनीखेज दास्तान। बताया जा रहा है कि हमला करने वालों में 15 से 20 लोग शामिल थे। इनमें से कुछ जैश ए मोहम्मद के, कुछ लश्कर के और कुछ हिजबुल के आतंकी थे और कुछ ने पाकिस्तान सेना की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले ही लश्कर चीफ हाफिज सईद इसी इलाके में आया था और उसी के उकसाने पर भारतीय सैनिकों पर यह हमला किया गया है। जम्मू के पुंछ सेक्टर के चक्का दा बाग के सरला पोस्ट पर आज सुबह जो पाकिस्तान ने बर्बरतापूर्ण कार्य किया और वहाँ जो हादसा हुआ है जिसमें 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। अभी हम पुंछ के हॉस्पिटल में है, ये सेना का हॉस्पिटल है। यहाँ पर उन 5 शवों को लाया गया है और उन शवों को यहाँ पर जो है सलामी दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह सेना के जवान गमगीन हैं, उनकी आंखें नम हैं क्योंकि उन्होंने अपने 5
साथियों को खोया है। बताया जाता है कि आज सुबह पुंछ के चक्कादा बाग इलाके में करीब 20 पाकिस्तानी सैनिक और कुछ आतंकियों ने मिलकर इस बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इन शहीद जवानों के साथी हैं, इनमें इनकी आंखें नम हैं, ये गमगीन है, लेकिन साथ ही इनमें गुस्सा है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये कायरतापूर्ण कार्य किया है और यहाँ पर 5 जवानों को जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, उसके बाद यहाँ पर लोगों में गुस्सा है। यहाँ पुंछ में आज इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। आम लोगों के साथ साथ यहाँ इन सैनिकों में भी गुस्सा है। यहाँ पर सैनिक लगातार आ रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन 5 शरीरों को। पाकिस्तान की तरफ से आए हमलावरों के कायराना हमले की ये कहानी जब लोगों तक पहुंची तो हर कोई गुस्से से उबल गया। हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। और इसी मांग की गूंज देश की संसद में भी सुनाई पड़ रही थी। सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। विपक्ष की कड़ी आपत्ति के बाद रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने संसद में बताया कि हमला करने वालों में 15 से 20 हमलावर शामिल थे, जिनमें से कुछ हमलावर पाकिस्तानी सेना की वर्दी में भी शामिल थे। Ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष का कहना है कि रक्षा मंत्री का ये बयान पाकिस्तान के लिए बचने का हथियार साबित हो सकता है। वो इसलिए कि इस हमले में पाकिस्तान पहले ही अपना हाथ होने से साफ इनकार कर चुका है। The terrorists came along with persons who were dressed in Pakistani army uniforms. You are almost providing in this sentence an opportunity to Pakistan to create a possible defense that these were not state actors as far as Pakistan was concerned, and therefore it could have been some other non-state actors. पाकिस्तान की सेना ने हमारे सैनिकों को मारा। आपने कौन से उसके माध्यम से पता कर लिया कि टेररिस्ट थे जिन्होंने मारा? ये तो कह ही रहा है पाकिस्तान कि हम कुछ नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं। आप अपने बयान के माध्यम से पाकिस्तान को बचने का रास्ता दे रहे हैं। दुश्मनों के कायराना वार के बाद सड़क से लेकर संसद तक हर जगह इसी बात की चर्चा है कि आखिर कब तक सरहद पार से भारत के खिलाफ साजिश की ये कहानी दोहराई जाती रहेगी। कब तक दुश्मन कायराना वार करते रहेंगे? कब तक अपनी ही धरती पर देश के जवान शहीद होते रहेंगे? और कब तक हिंदुस्तान सहता रहेगा? देश की हिफाजत के लिए जिन जवानों ने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है, उनके घर वाले अब रो रहे हैं, उनकी याद में बिलख रहे हैं। परिवार के लोगों को इस शहादत पर गर्व है, लेकिन एक सच तो ये भी है कि उनके बिना अब परिवार के लोगों की जिंदगी सूनी हो गई है। आंखों से बहते ये आंसू उसी गम की कहानी कह रहे हैं, और ये चीख मानो यही पूछ रही है, आखिर हम और कितना बर्दाश्त करेंगे? इस साल पाकिस्तान ने 33 बार घुसपैठ की कोशिश की है और 57 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय सैनिकों पर यह सबसे बड़ा हमला है। पाकिस्तान की इन करतूतों को बारीकी से समझने वाले बताते हैं कि नवाज शरीफ के प्लान यानी कश्मीर मिशन का हिस्सा है। के प्लान यानी मिशन कश्मीर। क्या पाकिस्तान की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने इसी मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं? एक तरफ तो पाक पीएम दोस्ती की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से आए हमलावर भारतीय सीमा में घुसकर
कायराना वार करते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस हमले का मतलब क्या है? क्या ये हमला पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के मिशन कश्मीर का हिस्सा है? एक के प्लान ने ये बोला है कि करोड़ों रुपए नवाज शरीफ ने भेजे हैं उसके लिए, और नवाज शरीफ सोच रहा है कि मैं एक मिस्टर क्लीन रहूं। सो ये प्लान ऐसा है कि आप कश्मीर में जो मर्जी करो वो लेना है, कश्मीर को आज़ाद कराना है, इन्फिल्ट्रेशन हिंदुस्तान में करानी है, इधर स्लीपर सेल्स भी हैं। उसमें एक कश्मीर सेल खुला है जिसके थ्रू टेररिस्ट गतिविधियां इंक्रीज होने की आशंका है, और साथ ही में एक बफर बनाया है कि जो इस पे रिएक्शन है उनके खिलाफ ना आए डायरेक्टली। तो ये लग रहा है उसी प्लान का एक पहलू है। 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान की तरफ से आए हमलावरों के हमले का मकसद क्या था? क्या यह हमला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्लान यानी मिशन कश्मीर का हिस्सा है? ये तो तहकीकात का विषय है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस हमले से पहले जनवरी महीने में भी जम्मू कश्मीर के पुंछ की कृष्णा घाटी में गश्त लगा रहे लांस नायक हेमराज सिंह और सुधाकर सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हेमराज की बॉडी से तो सिर तक गायब था, और तब भी पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में था। कड़ी कार्रवाई की बात की गई, लेकिन पाकिस्तान ने हमले से पल्ला झाड़ लिया। ताजा हमले ने एक बार फिर देश का गुस्सा भड़का दिया है। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से आए हमलावरों ने जिस तरह से भारतीय सीमा में घुसकर गोलीबारी की है और उसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं, उसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग गुस्से में हैं और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर अमन के लिए अपने जवानों की कीमत क्यों चुका रहा है भारत? आखिर कब तक हम पाकिस्तान का धोखा बर्दाश्त करते रहेंगे? नवाज शरीफ सत्ता में आने के बाद से कई बार भारत और पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों की वकालत कर चुके हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। या तो वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर अपनी शराफत का नकाब उतार दें नवाज। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रात के सन्नाटे में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो 2 जाने पहचाने लोग सामने खड़े थे। उसने दोनों को घर के अंदर बुलाया, लेकिन आधी रात की यह मुलाकात अचानक कत्ल की कहानी में बदल गई और अब एक खौफनाक कत्ल के रहस्य में उलझी है पुलिस। लखनऊ के सर्वोदय नगर इलाके के अवधपुरी कॉलोनी के इस मकान में मौत का मातम पसरा है। सोमवार देर रात इस मकान में रहने वाले जगदीश वर्मा नाम के शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और सुबह इस कत्ल की खबर फैली तो इलाके में कोहराम मच गया। लखनऊ के रहने वाले जगदीश वर्मा रंगकर्मी थे। उनका काम विज्ञापन और एनजीओ से भी जुड़ा था। सोमवार रात वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर में ही थे, लेकिन अचानक उनका जिस तरह से कत्ल हुआ वो कहानी किसी पहेली से कम नहीं। 2 बेरहम कातिल, एक खौफनाक कहानी और खूनी रात का रहस्य। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात करीब 12 बजे जब सर्वोदय नगर इलाके में सन्नाटा पसरा था, उसी दौरान 2 शख्स ने जगदीश वर्मा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर का दरवाजा जगदीश वर्मा की पत्नी पिंकी ने खोला था। पिंकी ने पुलिस को बताया है कि दरवाजा खोलने के बाद वो किचन में चली गई।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक उसे अपने पति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पिंकी ने देखा कि एक शख्स चादर से उसके पति जगदीश वर्मा का गला घूंट रहा था, जबकि दूसरा बल्ले से जगदीश के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। पिंकी ने पुलिस को बताया है कि दोनों शख्स ने उसे घर के एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया था और सुबह जब तक वो कमरे से निकल पाई तब तक उसके पति की मौत हो चुकी थी। मंगलवार सुबह जगदीश वर्मा के कत्ल की खबर जब पड़ोसियों को लगी तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने फौरन पुलिस को खबर की। इसके बाद फौरन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि घर के अंदर फर्श पर खून ही खून फैला था और वहीं जगदीश वर्मा की लाश पड़ी थी। ये सर्वोदय नगर में अवधपुरी कॉलोनी है, वहाँ जगदीश वर्मा जो एनजीओ और एडवर्टीजमेंट वगैरह का काम देखते हैं, उनकी रात में बेड नुमा किसी लकड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी पत्नी का कहना है कि उसे कमरे में धक्का देके बंद कर दिया गया और वो चिल्लाती रही। काफ़ी देर में सुबह लोग जान पाए और उन्होंने जब पुलिस को खबर दी, पुलिस वहाँ पहुँची। जगदीश वर्मा की मौत से उनकी पत्नी पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन शुरुआती छानबीन में पिंकी ने पुलिस को कत्ल की जो कहानी सुनाई है उसमें कई पेच हैं। पुलिस के मुताबिक छानबीन में यह बात सामने आई है कि सोमवार देर रात जो दो शख्स जगदीश वर्मा से मिलने आए थे वो दोनों जान पहचान के थे, लेकिन वो कौन थे इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। छानबीन में सोमवार रात को पिंकी के मोबाइल फोन से बातचीत के कॉल रिकॉर्ड भी मिले हैं। यह बात भी किसी के समझ में नहीं आ रही है कि जब जगदीश वर्मा की पीट पीट कर हत्या की जा रही थी उस दौरान घर के बच्चों की नींद क्यों नहीं खुली, किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी। की पत्नी से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति जो जान पहचान का है वो आया, उनसे वार्तालाप हुई, उसी में किसी बात को लेकर उसकी हत्या की गई। ये उनका वर्जन है। बाकी और चीज़ों पे भी जो हमें, जिन पे डाउट्स हैं, जिन चीज़ों पे हमें संदेह हैं, जो वहाँ परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पे हम अपनी विवेचनाएं उस दिशा में भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस तथ्य पर पहुंच जाएंगे कि कारण क्या था और किसने किया। जगदीश वर्मा के कत्ल से उनकी सास भी सदमे में है। वारदात की रात वो घर में नहीं थी। पूछताछ में जगदीश की सास ने बताया है कि जिन दो शख्स ने जगदीश वर्मा का कत्ल किया है वो जान पहचान के थे। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि सोमवार रात जो दो शख्स जगदीश वर्मा से मिलने आए थे उनमें से एक शख्स के साथ जगदीश वर्मा ढोलक मास्टर के नाम से बात कर रहे थे। आखिर वो ढोलक मास्टर था कौन, ये भी एक रहस्य है। जाने वाले आए, बेटा उन्हें मार के चले गए। उनका बता दे, चिल्लाती नहीं, कोई आया नहीं नीचे से। अच्छा, नाम हम कुछ पता है? एक मतलब ढोलक मास्टर करके जब वो कही ना जगदीश कि पिंकी हमें देखो ढोलक मास्टर क्या कर रहे, तब वो सुनी नहीं जब। तब हम तो बेटा यहाँ रहे नहीं, उन्हें बता रही है तो हम बता रहे हैं तुम्हें। अच्छा, और हमें बेटा तो मालूम नहीं, हमारे तो महानगर में। जगदीश वर्मा के रहस्यमयी कत्ल की छानबीन में जुटी पुलिस कई एंगल से केस की तहकीकात में जुटी है। शक ये भी जताया जा रहा है कि कत्ल की वजह पैसे के लेन देन या कोई दुश्मनी हो सकती है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही कातिलों तक पहुंच जाएगी क्योंकि उनके पास कत्ल से जुड़े कई अहम सुराग हैं। सनसनी के लिए लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।